तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 8 के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस एपिसोड की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और इसकी पूरी कहानी को हिंदी में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग ठीक उसी यूनिवर्स से होती है जिस यूनिवर्स में एपिसोड 5 की एंड में कैप्टन कार्टर पहुंच गई थी, यानी कि ठीक वही यूनिवर्स जहां पर उसे स्कारलेट विच लाई थी और वहां पर आते ही उसकी मुलाकात फ्यूरी और स्कारलेट विच से होती है। तो इसी यूनिवर्स में एपिसोड के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर जो टाइमलाइन होती है वो होती है 1602 यानी कि 1602। और यहीं पर हमें पता लगता है कि इस दुनिया के किंगडम को हेला रूल करती है, यानी कि हेला यहाँ की रानी है और उसके दो छोटे भाई हैं जो कि हैं थॉर और लोकी, और ये तीनों ही यहाँ पर मिलकर रहते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सभी ने मिलकर यहाँ पर एक ड्रामा ऑर्गेनाइज किया होता है जहाँ पर लोकी ड्रामा कर रहा होता है और बहुत सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। बट तभी हम ये देखते हैं कि उनके ऊपर आसमान में एक पोर्टल खुल जाता है जो कि बेसिकली एक स्पेस होल जैसा होता है, और वो होल धीरे धीरे करके वहाँ के लोगों को खींचने लगता है। और क्योंकि लोकी ठीक उस होल के नीचे होता है इसीलिए लोकी सीधा उस होल में खींचा चला जाता है। बट तभी फ्यूरी सामने आता है और वो कैप्टन कार्टर से लोकी को बचाने के लिए कहता है, जिस पर कैप्टन कार्टर लोकी के पैर में रस्सी बांध के उसे बचा लेती है और उसे खींच के नीचे ले आती है। बट फिर तभी हम ये देखते हैं कि लोकी को बचाने के बाद ही वो पोर्टल सीधा वहाँ की रानी जो कि हेला होती है उसे ऊपर खींच लेता है। कैप्टन कार्टर उसे भी बचाने जाती है और वो हेला का हाथ भी पकड़ लेती है, लेकिन वो पोर्टल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो हेला को पूरी तरह से अपने अंदर खींच लेता है और कैप्टन कार्टर उसे बचा नहीं पाती। बट यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि हेला के हाथों में उसका सेप्टर होता है जो कि हेला के हाथों से छूट जाता है और हेला के होल के अंदर जाते ही वो सेप्टर नीचे गिर जाता है। हेला के पोर्टल के अंदर जाते ही थॉर को इस बात का बहुत दुख होता है, लेकिन फिर हैप्पी होगन सामने आता है जो कि वहाँ की आर्मी का कमांडर होता है और वो सभी के सामने हेला के बाद अब थॉर को वहाँ का राजा घोषित कर देता है, यानी कि अब से थॉर वहाँ का नया किंग होता है जो कि सेप्टर को अपने हाथों में उठा लेता है। लेकिन थॉर अपनी बहन के जाने की वजह से दुखी तो होता ही है, बट उसके साथ ही वो गुस्सा भी होता है, और वो गुस्सा होता है कैप्टन कार्टर से। वो कैप्टन कार्टर से कहता है कि स्कारलेट विच ने अपनी पावर्स को यूज करके तुम्हें यहाँ पर लाया था, और वो इसीलिए ताकि तुम हमारी मदद कर सको और यहाँ पर जो अजीब घटनाएं हो रही है और हमारे लोग गायब हो रहे हैं इस चीज से हमारे लोगों को बचा सको। लेकिन तुम ऐसा करने में फेल हो गई और अब यहाँ पर मेरी बहन हेला जो कि यहाँ की रानी थी वो खुद भी उस होल के अंदर चली गई और अब वो हम सबसे दूर हो चुकी है। और फिर इसीलिए थॉर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो कैप्टन कार्टर को बंदी बना ले। लेकिन जैसे ही वो सोल्जर्स कैप्टन कार्टर को पकड़ने जाते हैं वैसे ही कैप्टन कार्टर उन सबको पेल के वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि कैप्टन कार्टर वहाँ की बिल्डिंग्स पर चढ़कर भाग रही है और सोल्जर्स उसका पीछा कर रहे हैं। और फिर यहीं पर ही वॉचर अपीयर होता है और वो हमें यहाँ की स्टोरी समझाता है। वॉचर हमें बताता है कि ये एक ऐसा यूनिवर्स है जिस यूनिवर्स के टाइमलाइन के अंदर यहाँ का साल है 1602। आगे वो बताता है कि उस पूरे मार्वल मल्टीवर्स के अंदर ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं जो कि रोज ही डिस्ट्रॉय होते हैं, और उसी तरह से ये भी एक ऐसा यूनिवर्स है जो कि कुछ टाइम में खत्म होने वाला था, और उसी बात के संकेत इन लोगों को मिलने भी लगे थे। और फिर इसीलिए हेला, थॉर, स्कारलेट विच और बाकी सब ने मिलकर अपने लोगों को बचाने के लिए एक प्लान बनाया, जिस प्लान के अंदर स्कारलेट विच ने अपनी मैजिकल पावर्स को यूज किया और उसने आसपास के यूनिवर्स से एक वॉरियर को बुलाया। अब ये चीज बेसिकली एक जुआ खेलने जैसी थी, क्योंकि जब स्कारलेट विच ने अपनी पावर्स को यूज करके आसपास के यूनिवर्सेस में किसी वॉरियर को ढूंढा तब उसे अपनी पावर से कैप्टन कार्टर मिली जो कि उसकी पावर्स की वजह से उसके यूनिवर्स में आ गई। और फिर उसे देखकर उन सभी को ऐसा लगा कि वही है जो कि अब उनकी रियलिटी को बचाएगी और उनकी दुनिया में जो अजीबोगरीब इवेंट्स हो रहे हैं उनको रोकेगी। और फिर इसीलिए कैप्टन कार्टर ने भी यहाँ पर आते ही यहाँ के सुपर हीरोज को ज्वाइन कर लिया और इनके यूनिवर्स को बचाने में जुट गई। लेकिन अब जब उस बात को कई हफ्ते बीत चुके हैं तब आप सब ये देख ही सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की रानी हेला भी उस स्पेस होल के अंदर चली गई, और इसीलिए यहाँ पर कैप्टन कार्टर को एक फेलियर समझा गया जिस वजह से आज उसे यहाँ पर भागना पड़ रहा है। और उससे ही बड़ी बात तो ये है कि कैप्टन कार्टर को ये पता भी नहीं है कि उसे भागकर जाना कहाँ है। बट यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि वॉचर के इतना बोलते ही कैप्टन कार्टर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बातें सुन सकती हूँ, जो सुनकर वॉचर भी शॉक हो जाता है और वो कैप्टन कार्टर से कहता है क्या सच में तुम मुझे सुन सकती हो, जिस पर कैप्टन कार्टर उससे कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन कभी कभी। इसके आगे वॉचर इससे कहता है कि तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में वापस ले जा सकता हूँ, तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर तुम एक ऐसी लड़ाई लड़ रही हो जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। बट ये सुनते ही कैप्टन कार्टर उसे समझाती है कि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि यहाँ पर दो टाइम पीरियड्स आपस में जुड़ चुके हैं जो है 1600s की सेंचुरी और 21st सेंचुरी, और इसीलिए अगर मैं किसी भी तरीके से इन दोनों टाइम पीरियड्स को अलग कर दूं तो फिर उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ तो फिर कुछ ही टाइम में ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। बट ये सुनकर वॉचर उससे कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर रोज ही ऐसे मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस को देखता हूँ जो कि रोज ही मेरी आंखों के सामने खत्म होते हैं। सो इसीलिए ये नॉर्मल बात है, इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दो और तुम अपने यूनिवर्स में वापस चली जाओ। बट कैप्टन कार्टर उससे कहती है कि जब तक वो यहाँ पर है तब तक वो अपने सामने इस यूनिवर्स को खत्म नहीं होने देगी, एंड इसीलिए वो वापस जाने से मना कर देती है और वो ये फैसला करती है कि वो इस यूनिवर्स को बचा कर ही रहेगी। इसके बाद ही दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अपने राजमहल के अंदर थॉर सभी से बातें कर रहा होता है, जहाँ पर थॉर के साथ निक फ्यूरी, स्कारलेट विच और हैप्पी होगन भी होते हैं। यहाँ पर ये लोग उन्हीं इवेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं जो अजीब इवेंट्स उनके यूनिवर्स में हो रहे हैं, और इसीलिए स्कारलेट विच थॉर को बताती है कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक दूसरे टाइम के अंदर कोई ऐसा आदमी है
जो कि वैसे तो फ्यूचर से बिलोंग करता है, लेकिन अब वो टाइमलाइंस के अंदर कहीं पर खो गया है और उसके इस तरह टाइम में खो जाने की वजह से ही समय का संतुलन बिगड़ गया है और हमारी दुनिया में ये सारी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। और अगर ये सब इसी तरह से होता रहा तो बहुत ही जल्द हमारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जो फ्यूचर का आदमी टाइमलाइन में भी खो गया है, मैं भी उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन सबसे कैप्टन कार्टर हमें बचा सकती है। इसके बाद यहीं पर हम ये देखते हैं कि कैप्टन कार्टर ने यहाँ की सारी बातें सुन ली है और इसीलिए अब उसे भी पता है कि क्या चल रहा है। एंड देन फिर इसीलिए कैप्टन कार्टर सीधा टोनी स्टार्क के पास जाती है, क्योंकि एज वी ऑल नो टोनी स्टार्क इज अ जीनियस इन एवरी यूनिवर्स। टोनी स्टार्क से मिलने के बाद कैप्टन कार्टर उसे सारी बातें बताती है और वो उससे कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए ताकि वो उस आदमी को ढूंढ सके जिसके टाइम में खोने की वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि वो बेसिकली एक ऐसी दुनिया से है जो कि अपने यूनिवर्स के उस टाइमलाइन से सीधा इस यूनिवर्स के इस टाइमलाइन में आ गया है और अभी वो इन दोनों के बीच कहीं पर भटक रहा है। सो इसीलिए उन्हें उस आदमी को ढूंढना होगा और उसे उसकी एक्चुअल टाइम में वापस पहुंचाना होगा ताकि हम इस यूनिवर्स को खत्म होने से बचा सके। ये सुनकर टोनी स्टार्क राजी हो जाता है और वो कैप्टन कार्टर की हेल्प के लिए हाँ बोल देता है और वो ये कहता है कि वो उस आदमी को ढूंढ सकता है और ऐसा करने के लिए उसके पास एक मशीन भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे एक बहुत ही बड़े पावर की सोर्स की जरूरत पड़ेगी और उस पावर सोर्स के बिना ऐसा करना इम्पॉसिबल है। ये सुनते कैप्टन कार्टर ये प्लान बनाती है कि वो थॉर का सेप्टर चुराएगी ताकि थॉर के सेप्टर में लगे इन्फिनिटी स्टोन का यूज करके वो टोनी के मशीन को चालू कर सके और टाइम में खोए उस आदमी को ढूंढ सके। इसके अगले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि लोकी एक जंगल से जा रहा होता है, बट तभी उसके ऊपर स्टीव रॉजर्स, स्कॉट लैंग और बकी बार्न्स तीनों अटैक कर देते हैं। यहीं पर हमें पता लगता है कि यहाँ पर रॉजर्स का नाम रॉजर्स हुड है, जो कि बेसिकली रॉबिन हुड जैसा है। बट फिर यहीं पर उनकी मुलाकात कैप्टन कार्टर से होती है। कार्टर को देखकर रॉजर्स हुड ऐसा बोलता है कि तुम तो मर चुकी थी तो तुम यहाँ कैसे आई। बट ये सुनकर कार्टर उससे कहती है कि मैं उसके यूनिवर्स की कैप्टन कार्टर नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स की कैप्टन कार्टर हूँ और यहाँ पर उसे उसकी हेल्प की जरूरत है। बट यहीं पर इसी बात का फायदा उठाकर लोकी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन रॉजर्स हुड कैप्टन कार्टर को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर कैप्टन कार्टर उसे सारी बातें समझाती है और वो उससे कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए ताकि वो लोकी से उसका सेप्टर छीन सके। बट यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि थॉर के सोल्जर्स ने कैप्टन कार्टर को यहाँ पर भी ढूंढ लिया था और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर उन पर हमला कर दिया था। इस हमले के अंदर स्टीव रॉजर्स, स्कॉट लैंग और बकी बार्न्स तीनों कैप्टन कार्टर की हेल्प करते हैं। बट लड़ाई को काफी देर लड़ने के बाद कैप्टन कार्टर रॉजर्स से कहती है कि वो तीनों वहाँ से निकल जाएं और उसे इनके साथ जाने दें, क्योंकि अगर वो लोग इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो शायद वो चारों ही हार जाएंगे। और क्योंकि उन सोल्जर्स को मुझे ले जाना है इसीलिए मैं उनके साथ जाती हूँ और बाकी तुम तीनों जाकर सेप्टर को चुराने के बारे में सोचो। इसके बाद ऐसा ही होता है, रॉजर्स अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है और वहीं कैप्टन कार्टर सोल्जर्स के सामने सरेंडर कर देती है। बट फिर जेल के अंदर हम ये देखते हैं कि कैप्टन कार्टर जेल तोड़कर निकल जाती है और वो भागते भागते सीधा पास के एक दूसरे सेल पे आती है, जहाँ पर वो ये देखती है कि वहाँ पर ब्रूस बैनर है और फिर इसीलिए वो सोल्जर्स को ट्रिक करती है ताकि सोल्जर्स ब्रूस बैनर के गेट के ऊपर फायरिंग करें। और फिर जैसे सोल्जर्स ऐसा करते हैं वैसे उस फायरिंग की वजह से ब्रूस बैनर गुस्सा हो जाता है और वो हल्क बनकर सब तरफ तोड़फोड़ कर देता है और फिर हल्क वहाँ से निकलकर भाग जाता है और कार्टर इसी बात का फायदा उठाती है और वो हल्क की पीठ पर बैठ जाती है और वो भी उसके साथ निकल जाती है और रास्ते में वो उसे अपने प्लान में शामिल कर लेती है और उसको लेकर सीधा टोनी स्टार्क के पास जाती है, जहाँ पर हल्क बैनर के रूप में आ जाता है। यहीं पर ही टोनी स्टार्क कैप्टन कार्टर और ब्रूस दोनों को अपनी मशीन दिखाता है और वो उनसे कहता है कि यही वो मशीन है जिससे हम उस आदमी को ढूंढेंगे जो कि टाइमलाइंस में भटक गया है। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वहाँ पर स्टीव रॉजर्स भी अपनी टीम के साथ आ जाता है, जिसके बाद वो सारे मिलकर सेप्टर को चुराने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वो सारे लोग अपना भेस बदल के सीधा थॉर के महल में घुस जाते हैं और भेस बदल बदल के वहाँ के लोगों में घुल मिल जाते हैं। जिसके बाद ही थॉर भी वहाँ पर आता है और वो अपनी गद्दी पर बैठता है। बट तभी हम ये देखते हैं कि थॉर के महल के ऊपर ही फिर से वो स्पेस होल खुल जाता है, लेकिन वो किसी को अपने में खींच पाता कि उससे पहले ही स्कारलेट विच अपनी पावर से उसको ब्लॉक कर देती है। इधर कैप्टन कार्टर की टीम भी अपना प्लान शुरू करती है, जिसके अंदर हल्क सबसे पहले बिल्डिंग को तोड़ता हुआ अंदर आता है, जिसके बाद ही टीम के दूसरे मेंबर्स भी एक्टिव हो जाते हैं। बट ये देखकर थॉर के सोल्जर्स भी उन पर अटैक कर देते हैं। इधर ही हम ये देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स, जो कि रॉजर्स हुड है, वो हैप्पी होगन से फाइट करता है। बट यहीं पर ही फाइट के दौरान ही हैप्पी होगन भी हल्क जैसे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये देखने में बिल्कुल वैसा ही होता है जिसे हमने व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 3 में देखा था। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि कैप्टन कार्टर थॉर के पास आती है, जहाँ पर कैप्टन कार्टर और थॉर की फाइट स्टार्ट हो जाती है। बट फिर फाइट के थोड़ी देर बाद ही स्कारलेट विच अपनी पावर्स का यूज करके थॉर को रोक देती है और वो कैप्टन कार्टर से कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है, जल्दी से अपने प्लान को पूरा करो और सेप्टर को स्टार्क के हाथ में दो। इसके बाद कैप्टन कार्टर ऐसा ही करती है और वो सेप्टर को सीधा टोनी के हाथ में देती है, जिसके बाद टोनी स्टार्क सीधा सेप्टर से इन्फिनिटी स्टोन को निकाल लेता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली टाइम स्टोन ही होता है, और फिर वो उसे अपने मशीन में डालकर मशीन को एक्टिवेट कर देता है। एंड फिर टोनी पैगी कार्टर से कहता है कि वो मशीन में अपना हाथ डाले, जिसके बाद जैसी पैगी अपना हाथ डालती है वैसे हाथ बाहर निकालते हमें देखते हैं कि उसके हाथ के ऊपर एक मैकेनिकल ग्लव्स आ गए हैं। बट फिर तभी थॉर उस पर अटैक करने आता है, लेकिन पैगी कार्टर उससे पहले मशीन को एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद ही मशीन के एक्टिवेट होते ही उनके आसपास के सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन सबके बीच वो आदमी आ चुका होता है जो कि टाइमलाइंस के अंदर खो चुका था, यानी कि फोरनर। और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका होता है। स्टीव को वहाँ पर देखते ही पैगी कार्टर उससे पूछती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, जिस पर स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका उसे बताता है कि वो एक दूसरे यूनिवर्स के दूसरे टाइमलाइन से बिलोंग करता है और उसे याद है कि वहाँ पर वो एक एलियन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था जिसका नाम था थैनोस, और उसके पास कई सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे। लेकिन जब उसने उस पर अटैक किया तब उसकी शील्ड का एक अटैक सीधा उसके स्टोन्स पर लग गया और फिर उससे एक एनर्जी निकली, जिसके बाद ही ये सब हुआ, यानी कि वो टाइमलाइन
गैस के अंदर कहीं खो गया। ये सारी चीजें थॉर भी देखता है और इसीलिए थॉर कैप्टन कार्टर से कहता है जो कैप्टन कार्टर ने कहा था वो बिल्कुल सही था और इसीलिए उसने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। और फिर इसीलिए थॉर कैप्टन कार्टर से कहता है कार्टर जल्दी से उस काम को पूरा करो जिसके लिए तुम्हें हमने यहाँ पर बुलाया है। बट कैप्टन कार्टर ऐसा कर नहीं पाती और वो इसीलिए क्योंकि उसके सामने स्टीव रॉजर्स था जिसे वो खोना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी स्टीव रॉजर्स कैप्टन कार्टर के हाथ में लगे ग्लव्स का बटन दबा देता है और वो पैगी कार्टर से कहता है कि उन्हें ऐसा करना ही होगा। और फिर तभी हम ये देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाता है और जो स्टीव रॉजर्स कैप्टन कार्टर के सामने खड़ा होता है वो अपने टाइम में वापस चला जाता है। एंड देन फिर इस तरह से कैप्टन कार्टर अपने काम को पूरा करती है। फिर इसके एंड सीन के अंदर हमें देखते हैं कि कैप्टन कार्टर एक जगह पर बैठी होती है जहाँ पर उससे मिलने के लिए स्ट्रेंज सुप्रीम आता है। स्ट्रेंज सुप्रीम को वहाँ पर देखते ही कैप्टन कार्टर उससे कहती है स्ट्रेंज तुम कैसे हो, जिस पर वो पैगी कार्टर से कहता है पैगी मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है। और फिर हम ये देखते हैं कि इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और स्क्रीन पर लिखा आता है टू बी कंटिन्यूड, यानी कि इस कहानी को अगले एपिसोड में पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी वीडियो व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 8 के ऊपर। आप सभी को वीडियो कैसी लगी और इसकी पूरी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट्स के अंदर व्हाट इफ, मार्वल व्हाट इफ या फिर व्हाट इफ एपिसोड 8 जरूर लिखें। और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर करें क्योंकि एज आई ऑलवेज सेज आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।